सप्ताह विधि से भागवत का यज्ञ करें, वाचन करें, जिससे इसकी सदगति होगी। सब विद्वत सभा में देखते देखते भगवान सूर्य फिर अलक्षित हुए और गोकर्ण जी ने निश्चय किया। गोकर्णो निश्चय करता वाचनार्थम प्रवर्तिता, और गोकर्ण जी निश्चय करके सप्ताह का व्यवस्था की और सब समाज भाई बंधु एकत्रित हुए और गोकर्ण जी ने कथा वाचना शुरू किया। जब प्रथम दिवस का कथा प्रारंभ हुआ तो वह प्रेत भी आया। उसे बैठने का स्थान कहीं था नहीं और बैठने में सामर्थ्य था नहीं, तो इधर उधर देखा। देखने के बाद उसे दिखाई दिया सप्त ग्रंथि का, जैसे अभी ब्राह्मण देवता एक प्रतिनिधि के रूप में लगा देते हैं, सूखे बांस, सप्त ग्रंथि का सूखा बांस देखा, उसमें छोटा सा छिद्र दिखाई दिया। वह धुंधकारी उस छिद्र में प्रवेश कर गया, क्योंकि बाहर बैठता तो हवा का झोंका जिधर आता उधर उड़ जाता। ये धुंधकारी वहां बैठे उस छिद्र में प्रविष्ट हुआ और छिद्र में प्रविष्ट हुआ और गोकर्ण जी ने श्रोता के रूप में एक ब्राह्मण की नियुक्ति की और कथा प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ करने के बाद जैसे सायंकाल हुआ, दिनांतरिक्षता का था तदा चित्रम बभूव वंशिक ग्रंथ भेदो शब्दम शताम शताम। जैसे कथा का विश्राम सायंकाल हुआ, देखते देखते जो है अचानक उस वंश की एक ग्रंथि चटक गई घोर शब्दों में। लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसी प्रकार से द्वितीय दिवस की कथा जब पूर्ण हुई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, चौथे दिन चौथी ग्रंथि, पंचवें दिन पंचमी ग्रंथि, ऐसे ही एवं दिनेश सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदना। 7 दिन कथा पूर्ण हुई तो वो 7वीं ग्रंथ को भेदन करके दीप रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। दीप रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। वह दिव्य रूप धारण करके तुलसी की माला, कमंडल, कुंडलान्वितः, कुंडल पहने हुए, पीत वस्त्र पहने हुए दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ और वह भागवत की प्रशंसा, मुक्त कंठ से भागवत की प्रशंसा करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो पीड़ा का नाश करने वाली। धन्य है सप्ताहो भी तथा धन्य, यह सप्ताह भी धन्य है जो कृष्ण लोक फल प्रद, जो भगवान का लोक प्रदान करने वाली, वैकुंठ प्रदान करने वाली, भगवान की साहित्य प्राप्त प्रदान करने वाली यह सप्ताह विधि है। जिस सप्ताह विधि से सर्व पापानि कंपनते, सप्ताह श्रवण स्थिति, सप्ताह श्रवण से पाप भी कांपने लगते हैं। अस्माकं प्रलयं सद्य तथा चेयं परिस्थिति। इस तरीके से देखते देखते जब उसने भागवत की प्रशंसा की और भागवत की प्रशंसा करते करते भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और जब धुंधकारी विमान में आरूढ़ होने लगा तो गोकर्ण जी ने पार्षदों से प्रश्न किया, क्यों भैया ऐसा क्यों? यहाँ तो और श्रोतागण हैं, सब बैठे हुए हैं, तो आपने विमान एक ही लाया। अत्रैव भव संति श्रोतारम निर्मलाः आने दान विमानानि न तेषां युक्। कहते यहाँ तो और श्रोतागण हैं, आप विमान क्यों एक ही लागे? और सबने कथा सम्यक रूप से सुनी है, सबने कथा सुनी है। श्रवणम संभागेन सर्वेषां यह दृश्यते फल भेद कुतो जाता। फल भेद क्यों हुआ? कथा तो सबने साथ साथ सुनी है, तो एक ही विमान क्यों आया? धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? तब भगवान के दास पार्षद बोले, कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्तर संस्थिता श्रवण तो कृतम सर्वै न तथा मननं कृतम। कहते हैं हे गोकर्ण जी, हे महात्मन, ये फल भेद से है। कथा तो श्रवण सबने की लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। किसी ने तो टाइम पास करने के लिए आए, किसी ने बोला चलो भैया निमंत्रण मिला है थोड़ा चल करके औपचारिकता निभा ले। किसी ने सोचा चलो यहाँ बड़ी जो है कि यहाँ तो बड़ी गर्मी सी लग रही है, वहाँ चलेंगे, वहाँ कूलर चल रहा होगा, जो हम यहाँ टाइम पास करें वही टाइम पास करेंगे। तो कहते हैं फल भेद है ना, फल भेदा को तो जाता है प्रभु हरि प्रिया। मतलब कथा तो उद्देश्य में लेकर के सुने किसी ने नहीं, कोई सुना तो इधर सुन रहे उधर बातें कर रहे हैं, कान काना फुंसी कर रहे हैं। तो श्रवण के भेद से यह स्थिति हुई। तो फिर कहते हैं सप्तरात्र गोश्चैव प्रेतेन श्रवणं कृतम्। और यह जो धुंधकारी प्रेत था ये 7 रात्रि तक कथा श्रवण किया और इसके बाद श्रवण के बाद मनन किया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। वो दुखी था, उसके दुख का निवारण कैसे हो? वो पेट पीड़ा से कुछ खा नहीं सकता था, वायु का आहार करता था, दुखी था और कहते हैं मरता क्या न करता।
जब वो स्थिति में था तो उसने कथा श्रवण किया, श्रवण के साथ साथ मनन किया, मनन चिंतन किया, इसीलिए उसकी सदगति हुई। तो ये सारे श्रोतागण सुन रहे थे। और जब इस स्थिति को जब पार्षदों द्वारा श्रोतागण सुने तो पार्षद कहते हैं अगर विश्वास गुरु के वाक्य में विश्वास रख करके फिर से कथा प्रारंभ की जाए और सब फिर से श्रवण करें और मनन करें तो भगवान स्वयं आपको हृदय से लगाने के लिए भगवान स्वयं आएंगे और सबके लिए विमान आएगा। सबने यह दृश्य देखा और अपने कानों से सुना, फिर सब सावधान हो गए। मुक्ता ये सर्वे वैकुंठम हरि कीर्तना श्रावणे मासी गोकर्ण तथा मुझे तथा पुनः। अब इस बार सब सावधान थे, फिर से सप्ताह विधि गोकर्ण जी ने रखा और सबने श्रवण किया, श्रवण के साथ साथ मनन किया। जब मनन चिंतन किया फिर भगवान स्वयं भगवान कथा समाप्तो यदि ज्ञातम श्रूयता तच्च नारद विमानस्य भक्तस्य हरिराविर बभूव। जैसे कथा समाप्त हुआ भगवान अपने पार्षदों के साथ अनेक विमानों के साथ वहाँ उपस्थित हुए। जय शब्दानवः शब्दास्तत्रासन भवस्तदाः पांचजन्य धनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरिम गोकर्ण तु समालिंग्य अग्रोत स्वसदृशम हरि। तो भगवान स्वयं पांचजन्य संघ का ध्वनि किए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से आलिंगन किए और सबको विमान में बिठाल करके निज लोग गोलोक धाम, सबको गोलोक धाम को भेजे और अपना स्वरूप गोकर्ण जी को प्रदान किए और गोकर्ण जी को वैकुंठ धाम ले गए। कैसे ले गए? कहते हैं अयोध्यावास न पूर्व यथा रामेण संहता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योग दुर्लभम। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने अयोध्या वासियों को साकेत धाम ले गए थे, उसी प्रकार से भगवान हरि प्रकट होकर के सबरे गांव वासी जीव जंतु जो उस दायरे में थे उनको भगवान निज धाम प्रदान किए।